हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नायक दिव्य और हम कोर्स रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो दो लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने रिलेशंस की डेफिनेशन, उसके डोमेन और उसके रेंज के बारे में डिस्कस किया था। नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसके बारे में डिस्कस किया था। और अब कुछ दो और बेसिक्स बच गए रिलेशन से रिलेटेड, उसको मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और फिर हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आपके जो 11 क्लास के सिलेबस है उससे रिलेटेड रहेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम जो 12 क्लास सीबीएसई में रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया था कि रिलेशन में अगर आर रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसका ये मतलब हो गया कि आर सबसेट है ए क्रॉस बी का। इसका ये मतलब हो गया कि रिलेशन एक सेट है। सेट किसका है? तो ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स का है। और ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स यहाँ कैसे है कि एक रिलेशन है बी के साथ में बाय सम रूल। किसी रूल से ये जो फर्स्ट एलिमेंट ए है वो रिलेटेड है with the second element B of this ordered pair element, and because of that relation this ordered pair element has come in the set R. Correct? Okay, fine. A is coming from A, B is coming from B. So this is the way we define the relation. Relation is in fact a subset of Cartesian product. Therefore, it is a set of an ordered pair elements. But this ordered pair element follow a relation in such a way that the first element is related with the second element by some given rule. करेक्ट है? तो जो रूल को फॉलो करेंगे वही ऑर्डर्ड पेयर इसमें सेट में आएंगे और जो रूल को फॉलो नहीं करेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर इस सेट में नहीं आने वाले। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे के सारे पॉसिबल जितने ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स हो गए वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ गए ए क्रॉस बी में, और उन सभी ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स में से यहाँ सिलेक्टेड ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स आएंगे आर में जो इस रूल को फॉलो करेंगे, जो रूल उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में दिया रहेगा। तो ये तो हो गया डेफिनेशन रिलेशन की। आप सब लोग इसको अंडरस्टैंड कर लिए हैं। फिर हमने यहाँ पे बात की थी नंबर ऑफ रिलेशंस की। तो अगर मान लीजिए एन ऑफ ए पी है और एन ऑफ बी क्यू है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा वो पी क्यू होगा, और पी क्यू के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी विल बी 2 to the power पी क्यू होंगे। एंड एवरी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? रिलेशन होता है। करेक्ट है कि नहीं? तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी वही हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विल बी 2 to the power पी क्यू। और फिर इसमें एम्प्टी रिलेशन भी है, इसमें यूनिवर्सल रिलेशन भी है। फिर ये एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को आप ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। मतलब ट्रिवियल रिलेशन दो हो गए, एक एम्प्टी रिलेशन और एक यूनिवर्सल रिलेशन, और दोनों को इस टोटल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल रिलेशन भी मिल जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है, रिलेशन इक्वल टू 2 to the power पी क्यू -2 हो जाएगा। करेक्ट है? फाइन। उसके बाद में हमने इसके डोमेन और रेंज के बारे में भी बात कर ली थी। तो डोमेन क्या होता था? डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू आर। और इसका रेंज क्या होता था? रेंज के बारे में भी हमने बात कर ली थी। रेंज जो होता था सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू आर। जो ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स ए बी में होते हैं ना, उसके फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो उसका डोमेन हो जाएगा, और सेकेंड एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो उसका रेंज हो जाएगा। करेक्ट है? ये बात डिस्कस हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ और बेसिक्स को देखते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ पॉइंट नंबर 4 से। लिखिए उसको, इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशन क्या है? देखिए, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मतलब हम एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए का रिलेशन देख रहे हैं एलिमेंट ऑफ द सेट बी से। करेक्ट है? तो अब इनवर्स रिलेशन होगा ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो सेट बी है उसके एलिमेंट्स का रिलेशन देखेंगे
एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए के साथ में। क्लियर है? ठीक है साहब। तो देखिए इनवर्स रिलेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन देखो, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसका ये मतलब हो गया कि आर एक सेट होगा जो कि ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स ए बी होगा, जिसमें ए रिलेटेड विथ बी होगा। ऑफ कोर्स ए इज कमिंग फ्रॉम ए, बी इज कमिंग फ्रॉम बी। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि मैं ए का रिलेशन देख रहा हूँ बी के साथ में, मतलब एलिमेंट ऑफ द सेट ए का रिलेशन देख रहा हूँ एलिमेंट ऑफ द सेट बी का, सेट बी के एलिमेंट्स का रिलेशन नहीं देख रहा हूँ। तो अब ऐसा भी मैं रिलेशन देख सकता हूँ जो एक्चुअली में बी से ए की ओर आएगा। तो देखिए ये एक रिलेशन ऐसा है अब जिसमें मैं सेट बी के एलिमेंट्स का रिलेशन देख रहा हूँ विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। गॉट द पॉइंट? अभी इसके पहले इस रिलेशन में मैं एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का रिलेशन देख रहा था विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी, और अब इस रिलेशन में मैं ये भी एक नया रिलेशन है, क्योंकि इसको मैंने आर इनवर्स इसलिए दिया है क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। तो ये अगर आर है तो ये आर इनवर्स है, इसको हम इनवर्स ऑफ दी रिलेशन आर बोलेंगे। करेक्ट है? तो इसमें हम एलिमेंट्स ऑफ सेट बी के रिलेशन देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के साथ में। तो आर इनवर्स एक सेट हो जाएगा जिसमें ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स इस बार बी कॉमा ए आ जाएंगे स्टूडेंट्स, है ना। और हम बी का रिलेशन देख रहे हैं, बी का रिलेशन किसके साथ में? ए के साथ में। ये एक रिलेशन है, ये रिलेशन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि आर इनवर्स मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू दी रिलेशन आर उसके संदर्भ में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। सेट तो वही है ए और बी, करेक्ट है। तो इसलिए आर इनवर्स दैट इज वी आर लुकिंग द रिलेशन ऑफ elements of the set B with the elements of the set A. Okay, of course B is coming from B, A is coming from A. तो ये हो गया हमारा इनवर्स रिलेशन। तो अब जैसा मैंने आपको पहले भी बोल दिया है, अभी फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको रिलेशन में हमेशा जो डेली लाइफ में आप एक्सपीरियंस करते हैं बिल्कुल सेम वे में आप यहाँ पे भी स्टडी करेंगे, मैथमेटिकली भी आप वही फीलिंग महसूस करेंगे। जैसे मान लीजिए एक पर्सन दूसरे का, जैसे ए और बी दो पर्सन है, ए बड़ा भाई है बी का, तो हम ए का रिलेशन देख रहे हैं बी के साथ में। तो ए क्या है? बड़ा भाई है बी का। अब बी को ए का बड़ा भाई नहीं बोल सकते अब, तो बी क्या है? बी ए का छोटा भाई है। मतलब अब बी का रिलेशन हम ए से देख रहे हैं, पहले ए का रिलेशन बी से देख रहे थे, ए बड़ा भाई है बी का, और अब हम बी का रिलेशन ए के साथ में देख रहे हैं तो बी छोटा भाई है ए का। कुछ बात क्लियर हुई? करेक्ट। अब ये बड़ा भाई और छोटा भाई, ये दो रिलेशन आपने देखे, एक बड़ा भाई जिसमें हम ए की बात कर रहे थे विथ बी से, और फिर एक छोटा भाई रिलेशन आ गया जिसमें हम बी की बात कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू ए में। करेक्ट है? तो ये दोनों रिलेशन एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स आपने ये समझ लिया, इसको हम इनवर्स रिलेशन बोलेंगे ना। डेफिनेटली इसका जो डोमेन होगा, एक पॉइंट बहुत क्लियर हो जाता है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, ये एक्चुअली में रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ आर। क्यों? क्योंकि रेंज ऑफ आर में बी वाले एलिमेंट्स आएंगे और आर इनवर्स में बी वाले एलिमेंट्स इसके फर्स्ट एलिमेंट्स हो जाते हैं, मतलब इसका डोमेन हो जाता है। करेक्ट है? और इसका रेंज क्लियर होगी बात, बहुत बढ़िया। रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या हो जाएगा? डेफिनेटली डोमेन ऑफ आर हो जाएगा। कैसे? वही बात कि रेंज में आर इनवर्स की अगर बात करेंगे तो ये ए वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे और ये ए वाले एलिमेंट्स इस आर में इसके डोमेन हो जाते हैं। तो बस ये इतना था इनवर्स रिलेशन है। और अब आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके ऊपर। रिलेशन लिखिए, रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए का मीनिंग क्या है? अभी तक के मैंने जो भी रिलेशंस की डेफिनेशन दी थी उसमें दो सेट्स लिए थे, एक सेट ए लिया था और एक सेट बी लिया था। एंड आई सेड दैट आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। करेक्ट है? दैट मीन्स दैट वी आर लुकिंग फॉर द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। क्या बोला? रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, मतलब एक ही सेट है वहां पे ए। तो रिलेशन डिफाइंड ऑन ए का मतलब यह है कि आर इज अ रिलेशन from set A to set A. That is, we are finding the relation of the elements of the set A with the elements of the set A. अपने एलिमेंट्स के साथ में वो रिलेशन चेकआउट कर रहा है। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो R is defined, relation is defined on A, that means R is a relation from set A to A, that is, आगे आपको मालूम है कि R सबसेट हो जाएगा A क्रॉस A का। R क्या सबसेट हो जाएगा?
ए क्रॉस ए का मतलब आर में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक्चुअली में ए के ही होंगे, करेक्ट है कि नहीं। ए ऑर्डर पेयर जो एलिमेंट्स बनेंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दो होंगे, वो दोनों ए से ही आएंगे, इसका ये मीनिंग है। तो रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, दैट मीन्स आर इज अ रिलेशन फ्रॉम set A to A, that means we are looking the relation of the elements of the set A with the elements of the set A itself, that is R is a subset of A cross A। आई होप दैट ये पॉइंट्स में कोई इशू नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन हम इसी में करेंगे, इसमें कम किए जाते हैं, इसमें ज्यादा किए जाते हैं, क्लियर है। जैसे रिलेशन डिफाइंड ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, रिलेशन डिफाइंड ए सेट ऑफ रैशनल नंबर में, रिलेशन डिफाइंड ए सेट ऑफ रियल नंबर में, तो हम ऐसे बात करेंगे। तो आई होप दैट रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए का आपको मीनिंग क्लियर हो गया, और यहाँ तक के अभी तक के जितना प्राइमरी बेसिक था रिलेशंस का वो हम फिनिश कर चुके हैं, और अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स में। तो मैं पहला प्रॉब्लम तो वही स्टार्ट करता हूँ जो एटलीस्ट का प्रॉब्लम है, ऑलरेडी आप लोग दिए हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन से, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स आपको सिंपली एंट्रेंस एग्जाम में ही मिलते हैं, बाकी जगह पे नहीं मिलते हैं, और उस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस भी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। इफ एन ऑफ ए इक्वल टू 4, एन ऑफ बी इक्वल टू 2 एंड आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन find total number of relation which contains at least 3 elements, मतलब अब देखिए, अब जब आप रिलेशन वर्ड यूज करते हैं तो बच्चा कंफ्यूज आता है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने सेट में किए, तो इसलिए तो मैंने बोला था कि रिलेशन आफ्टर ऑल एक सेट है, करेक्ट है ना। तो बस ये ही पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मतलब अब रिलेशन को सेट के हिसाब से देखिए, और सेट वैसा सेट देखिए जिसमें या तो 3 ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है या 3 से ज्यादा ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है, मतलब वो ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स या वो सेट जिसमें कि सिंगलटन ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है या फिर 2 ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है, वो वाले सेट, और एम्प्टी रिलेशन, ये सब आपको यहाँ पे पसंद नहीं है। मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में से आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो 2 to the power 8 हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 into 2 8 हो जाएंगे, और एवरी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी विल बी अ रिलेशन, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विल बी 2 to the power 8। ओके, यहां से हमको एम्प्टी रिलेशन को माइनस करना है, रिलेशन कंटेनिंग माइनस करना है, रिलेशन कंटेनिंग ओनली वन ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स, और फिर और माइनस करना है रिलेशन कंटेनिंग 2 ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स, करेक्ट। आई होप दैट आप सब लोगों को अब कोई इशू नहीं है। तो 2 to the power 8 हो जाएगा एम्प्टी रिलेशन, आप इसको 8C0 भी लिख सकते हैं, 8C1 लिख सकते हैं, और 8C2 लिख सकते हैं, और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारा चीज आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को देखिए। लेट ए इज द सेट 1 2 3 5 एंड बी इज 4 6 9, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी by R equal to the set of an ordered pair elements x comma y such that mod of x minus y is odd। ये रूल है स्टूडेंट्स, mod of x minus y ये ऑड नंबर आना चाहिए, तभी वो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स इस सेट R में आएगा। ये रिलेशन है कि mod of x minus y is ऑड नंबर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या था पूछा, राइट और इन रोस्टर फॉर्म, फिर ठीक है इसके डोमिनल रेंज निकालिए, रिप्रेजेंट इट इन एरो डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट टाइम आ रहा है, और राइट डाउन आर इनवर्स, ठीक है साहब। तो देखिए पहला क्या काम है आपका, आर रिलेशन दिया हुआ है, कहां से कहां तक के, तो सेट ए से, सेट ए में 1 2 3 और 5 ये एलिमेंट्स है, और सेट बी में एलिमेंट्स है 4 6 9। तो देखिए अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 है, यहाँ 3 है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स 12 हो जाएंगे, करेक्ट है कि नहीं, क्लियर है बात। अब वो 12 ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स से हमको वैसे ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स इस आर में रखना है जो इस रूल को फॉलो करता है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज ऑड, और एक्स कहां से आएगा, तो एक्स फर्स्ट सेट से आएगा, मतलब
1 2 3 5 से आएगा, और y कहाँ से आएगा, तो 4 6 9 से आएगा। क्लियर है कोई बात? तो अब बहुत आसानी से आप r को लिख सकते हैं, सीधा सीधा r के ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स आप लिख लीजिए। तो ये तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, ये ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है, करेक्ट है। इस सेट बिल्डर फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो ठीक है साहब, पहला एलिमेंट 1 ले लीजिए, और 1 के साथ में अगर 4 लेते हैं तो क्या ये x माइनस वाई का मॉड ऑड आता है क्या? 1 माइनस 4 3, और -3 का मॉड करेंगे तो 3 जो कि ऑड नंबर है, काम खत्म, 1 4। अब ये 1 के साथ में 6 लेंगे, तो क्या 1 के साथ में 6 लेने से भी वो रूल फॉलो होता है? यस, क्लियर फॉलो होता है। लेकिन 1 के साथ में 9 लेते हैं तो 8 आ जाता है, जो ऑड नंबर नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तो 1 से जितने भी ऑर्डर पेयर बनने थे, 3 ऑर्डर पेयर बन रहे थे, उसमें से 2 तो इस रूल को फॉलो करते, इस पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो करते, इसमें आ गए, तीसरा नहीं फॉलो कर रहा था। क्लियर है? तो वो यहाँ नहीं आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते 2 से। तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 से बनने वाला ऑर्डर पेयर 2 4 होगा, जिनका डिफरेंस ऑड नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं आएगा, करेक्ट है। तो वैसे ही अब आपको समझ में आ जाएगा, 2 से 6 भी नहीं आएगा, क्योंकि 6 और 2 ये 4 दे देगा डिफरेंस, तो वो भी नहीं आने वाला है। तो 2 से 9 का कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसका डिफरेंस -7 आ जाएगा, और -7 का मॉड 7 आ जाएगा, जो कि एक ऑड नंबर है, कोई इशू नहीं है। चलिए अब 3 से आ जाते हैं। 3 4 आ जाएगा। अब आपको क्लियर हो गई बात। 3 6 भी आ जाएगा, और 3 9 तो नहीं आएगा, क्योंकि 9 और 3 का डिफरेंस 6 आता है, जो कि ऑड नंबर नहीं है, करेक्ट है। फाइन। और अब 5 से कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो 5 4 तो आ गया, क्योंकि 1 आने वाला है। 5 6 भी आ गया, 1 आने वाला है। 5 9 नहीं आएगा, क्योंकि 5 और 9 का जो डिफरेंस है वो -4, मॉडुलस करेंगे तो +4, जो कि एक ऑड नंबर नहीं है। तो ये हो गया, डिफाइंड हो गया स्टूडेंट्स, ये बन गया आपका सेट आर, जो कि रोस्टर फॉर्म में। टोटल एलिमेंट्स इसमें आ गए 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए आपको ये पता चल गया कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते थे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ 4 और यहाँ 3, मतलब 12 ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स होते थे। उस 12 ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स में से एक सबसेट हमने देखा जिसमें 7 ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है, जो इस रूल को फॉलो करता है। तो ये बात भी क्लियर होगी, रिलेशन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेक्ट है। लेकिन इसमें वही ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स आए जिसमें एक रूल डिफाइंड हुआ है, उसको फॉलो करते हैं कि जो डिफरेंस ऑफ ये फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट है, उसका डिफरेंस ऑड आना चाहिए मॉडुलस के साथ में। क्लियर है? तो फाइन, अब ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन ओवर। और अब आते हैं हम इसके डोमेन में। तो अब तो कोई इश्यू नहीं है, डोमेन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो है, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट 1, ठीक है, 1 आ चुका है, 2 3 और 5, ये बन गया आपका डोमेन। चलिए रेंज में आ जाइए। तो रेंज में अब इसका सेकंड एलिमेंट देख लीजिए। सेकंड एलिमेंट में 4, फिर 6, 4 ये 6 ये 9, 4 6 9 4 6, ओके सब हो गया। तो 4 6 9 इसका रेंज हो गया। तो ये क्वेश्चन भी खत्म, डोमेन और रेंज का करेक्ट है। और आर इनवर्स तो इसी से लिख सकते हैं सिंपली। तो आर इनवर्स का आंसर निकालना बस जो ये है, 1 4 को 4 1 लिख लीजिए, 6 1 लिख लीजिए, 9 2 और 4 3, 6 3 और 4 5 और 6 5। तो ये बन गया आर इनवर्स। अब आर इनवर्स का अपना एक रूल होगा, करेक्ट है, अपना एक रूल होगा कि 4 -1 3 आ रहा है, 6 -1 5 आ रहा है, 9 -2 7 आ रहा है, 4 -3 1 आ रहा है, यानी इसमें भी ऑड आ रहा है। तो ये एक आर इनवर्स एक नए रूल के साथ में, मतलब। लेकिन अब हम जो रिलेशन देख रहे हैं वो सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ में रिलेशन देख रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा था, हम फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ में रिलेशन देख रहे थे। तो बस इसी प्रकार के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब आपको बात समझ में आ गई कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई है कि ये कितने आसान क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में मैं एरो डायग्राम बनाना भूल गया, मैं अभी इस क्वेश्चन में एरो डायग्राम बना देता हूँ, वो बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिया है कि लेट ए इज 1 2 3 4 5 6 7, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन ए। अब यहाँ क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लीजिए, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन ए। इसका मतलब ये ए से ए की ओर जा रहा है, मतलब रिलेशन आपका ए से ए की ओर है, दैट इज आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये बात समझ में आ गई।
और अब रूल दिया हुआ है, रूल क्या है, x कॉमा वाई सच दैट 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 से y इक्वल टू ट्वाइस x आ गया, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का ट्वाइस करेंगे तो सेकंड एलिमेंट आना चाहिए, तो सिंपली r इक्वल टू, और फिर वो देखना चाहिए कि वो सेकंड एलिमेंट, देखिए ये 1 ले लीजिए, 1 का ट्वाइस करेंगे तो 2, क्या ये 2 इस a में है, मतलब ये इस वाले a में है, ठीक है साहब, तो ये ऑर्डर पेयर आ गया, ठीक है। अब ले लेते हैं हम 2 का डबल करेंगे तो 4, ये भी इसमें है, कोई इशू नहीं है। फिर ले लेते हैं 3 का डबल करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये भी इसमें है। फिर ले लेते हैं 4 का डबल करेंगे तो 8, अब 8 इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये इसमें नहीं आएगा और इसके आगे के कोई भी एलिमेंट्स इसमें नहीं आएंगे, तो सिंपली इतने ही एलिमेंट्स इसमें है 1, 2, मतलब ओनली 3 ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स इस रिलेशन में है। क्लियर हो गया। तो अब पहले मैं एरो डायग्राम बता देता हूँ क्योंकि आपको डोमेन और रेंज समझ में आ गया। तो एरो डायग्राम कैसे होगा वो क्लियर करते हैं। आपने ये सेट बना लेना है इस प्रकार से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया सेट ए। और फिर से ये एक सेट ए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सारे एलिमेंट्स को लिख देना है। एरो डायग्राम कैसा होगा, ये 1 का रिलेशन किसके साथ में, 2 के साथ में, बस ये एरो बना दीजिए, ठीक है। फिर 2 का रिलेशन किसके साथ में, 4 के साथ में, ये एरो बना दीजिए। और 3 का रिलेशन किसके साथ में, 6 के साथ में, ये एरो, ये हो गया एरो डायग्राम। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं हम एरो डायग्राम, बस काम खत्म। तो आपको डोमेन पता चल गया, डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा 1 2 और 3, और रेंज क्या होगा, रेंज आपका हो जाएगा 2 4 और 6। और आर इनवर्स लिख लीजिए, तो आर इनवर्स हो जाएगा 2, 1 और 4, 2 और 6, 3, बस हो गया। तो आपको एरो डायग्राम जो लास्ट क्वेश्चन में मिस हो गया था वो मैंने बना के दे दिया है ना, कोई इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक और लास्ट क्वेश्चन का टाइम है हमारे पास में, तो जल्दी से क्विक एक ही मिनट में इसको करना है। ए एक सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया है, आर इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी डिफाइंड बाय दिस रूल, ए माइनस बी इवन होना चाहिए। तो आर को डिफाइन करिए, तो देखिए आर में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए माइनस बी, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 होगा, इवन आएगा, ठीक है। 6, 1 नहीं आ सकता, 6, 3 नहीं आ सकता, 6, 5 नहीं आ सकता क्योंकि सब में डिफरेंस ऑड आ रहा है। 8, 1 नहीं आ सकता, 8, 3 नहीं आ सकता, 8, 5 नहीं आ सकता क्योंकि सब में डिफरेंस जो है ऑड आ रहा है। और आपको डिफरेंस क्या चाहिए, यहाँ पे इवन चाहिए, तो कोई भी ऑर्डर पेयर इसमें नहीं आएगा, मतलब आर इस बार एम्प्टी रिलेशन है स्टूडेंट्स, एम्प्टी रिलेशन। अब आपको एम्प्टी रिलेशन का एक एग्जांपल मिल गया, क्या है, इस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे क्योंकि ए माइनस बी इवन नहीं आ रहा है। जितने भी ऑर्डर पेयर इसमें है सब में ए माइनस बी वो एक्चुअली में ऑड आ रहा है। तो ये एक एग्जांपल हो गया एम्प्टी रिलेशंस का। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा रिलेशंस। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट लेवल के रिलेशंस के ऊपर बात करेंगे जिसमें सिमेट्रिक रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो सीबीएसई में 12th क्लास में, स्टेट में 11th क्लास में ही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।